नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि दिल्ली सल्तनत के सबसे प्रारंभिक राजवंश है गुलाम वंश। इसके बाद से खिलजी वंश, उसके बाद से तुगलक वंश, उसके बाद से सैयद वंश, उसके बाद से लोधी वंश। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने वीडियो में हम लोग क्या पढ़े हैं। सबसे पहले गुलाम वंश, तो हम लोग बस सिर्फ गुलाम वंश से ही क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? यह प्रश्न कब पूछा गया है आपसे? यूपीपीसीएस 2016 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देखिए इसका, मोहम्मद गोरी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसका गुलाम इल्तुतमिश। तो आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, किसके सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित है? अंकित है या अंकित हुआ है? यह क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया है? यूपीपीसीएस यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस 2012 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के सिक्कों पर ही सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम मिलता है। उसके बाद से किसके सिक्कों पर मिलता है? तो याद रखेंगे, अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके सिक्कों पर कब मिला है? तो 1299 ईस्वी में। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम उत्कीर्ण हुआ है। और बगदाद का अंतिम खलीफा कौन था? बगदाद का अंतिम खलीफा कौन था? मुस्तसिम। जब बगदाद का अंतिम खलीफा थे। तो आप लोग दोनों प्रश्न को अपने कॉपी पे लिख लेंगे और याद कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। ये हम क्वेश्चन कहां से ले रहे हैं फिर से? तो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, ये आप लोग देख लीजिए, यूपीपीसीएस से क्वेश्चन ले रहे हैं, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा से। यह क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया है? तो 2013 में। देखिएगा, उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला, उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? ठीक है दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे। ऑप्शन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। यह कहां पे पूछा गया? यूपीपीसीएस 2013 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया था?
सर्वप्रथम उत्तर भारत में चांदी का क्या जारी किया था? टंका। टंका को क्या कहा जाता है? मतलब चांदी के टंका को जारी किया था। और तांबे का जीतल, या दो मुद्राओं को चलाया था, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। आप लोग नोट कर लेंगे इसको। उसके बाद से हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कहां से ले रहे हैं? तो ये देखिएगा, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, हम लोग वहां से ले रहे हैं, जिसमें कि IAS, PCS, नेट, JRF, NDA, UGC नेट के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। वह क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं यहां से। लुसेंट से हम एक भी क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। देखिएगा, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? ऑप्शन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बलबन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां से शासन करता था? तो लाहौर से। और अलाउद्दीन खिलजी तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए यह क्या है? खिलजी वंश से संबंधित है। और बलबन कब आता है? बलबन लास्ट में आता है सबसे। इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। आप लोग नोट कर लेंगे इसे। अगला प्रश्न देखिए अपना। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त एवं फौलाद की नीति अपनाई? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और फौलाद की नीति अपनाई? शासक यहां पे कर लीजिए, किस शासक ने? ऑप्शन देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश और डी ऐबक।
इसका पूरा नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? बलबन। बलबन ने क्या किया था? रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको भूलिएगा नहीं, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोगों का नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत के ये हम कहां से क्वेश्चन ले रहे हैं? एनसीईआरटी से। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक, किस वंश से हैं? ठीक है दोस्तों, कहां से हम क्वेश्चन ले रहे हैं? एनसीईआरटी से। ऑप्शन देखिए, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ममलूक वंश, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दास वंश या गुलाम वंश। उस और एक ऑप्शन दे देते हैं आपको, सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक किस वंश से थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ममलूक वंश या दास वंश। ठीक है, प्रारंभ में सबसे पहले यही लोग थे, आप लोग इसको याद रखिएगा। सबसे प्रथम कौन था? ममलूक वंश, उसके बाद से खिलजी वंश, उसके बाद देखिए तुगलक वंश, सैयद वंश, उसके बाद से आपका हो जाएगा सबसे अंतिम में लोधी वंश। इब्राहिम लोधी को पराजित करके बाबर ने क्या किया था? भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद से हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट है। सजदा और पैबोस, सजदा और पैबोस, सजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने प्रारंभ की? ऑप्शन देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद से देखिए डी इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बलबन।
सजदा और पैबोस। सजदा का मतलब क्या होता है मित्रों? सजदा का मतलब आपका ये हो जाएगा कि शासक के सामने जाकर के झुकना। और पैबोस का मतलब क्या हो जाएगा? पैरों को चूमना, पैरों को चूमना। ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। चहलगामी या चालीसा, चहलगामी या क्या था, चालीसा कौन थे? ऑप्शन देखिए। उलेमा, अफगान सैनिक, तुर्क सरदार, और डी रजिया के विश्वास पात्र सैनिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्क सरदार। तुर्क सरदार थे जिसे क्या कहा जाता है, चालीसा या चहलगामी। और इसको शुरू कौन किया था? तो इल्तुतमिश। शुरुआत कौन किया था इसकी? इल्तुतमिश ने। इसमें कितने लोग रहते थे? 40 लोग। और इसे बंद कौन करा दिया? बलबन ने। यह एक विश्वास पात्र सैनिक या विश्वास पात्र लोग रहते थे। ठीक है दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में कितना प्रश्न देखें? 8 प्रश्न देखें। और अगले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से संबंधित और सारे प्रश्न देखेंगे। तो आप लोग, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।